हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अध्ययन किए थे और उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो ओमेगा जो वैल्यू आया था वो क्या था, उसका वैल्यू कितना था वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे अगर लेट ओमेगा अगर ये लेंगे, ये वैल्यू लेना है अगर, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ओमेगा स्क्वायर आपको ये लेना होगा -1 -√3i/2। क्लियर? ये है ना, ये ओमेगा लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर, यही कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 रूट होता है, एक 1 जो रियल नंबर हो गया और 2 इमेजिनरी नंबर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपको बेहद एकदम इजी से याद होगा वो चीज़ जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये अब जब तक n का वैल्यू अगर हम नहीं मालूम होगा तो ओमेगा का पावर जो हो, इंटीग्रल पावर जो होगा वो इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए n क्या होगा वो चीज़ है। तो n कैसे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि n जब मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो उसका इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, अथवा नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो इसका वैल्यू -1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब n जब मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो क्या लिखेंगे, जब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो क्या लिखेंगे। जैसे देखो, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, और उसको 3 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, मान लो कि वो नंबर लेते हैं n और 3 से डिवाइड किए और ये k लिखे, तो 3k, तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। n जब मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो 3 से पूरे पूरे कट जाएगा। ठीक है, अथवा अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो 1 होगा या 2 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 4 से स्टार्ट करते हैं, 3 से बड़ा कोई भी नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर 1 बचा। अगर 5 लेते हैं उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको रिमाइंडर क्या होगा, 2 बचेगा। फिर अगर हम 6 लेते हैं उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से तो आपको रिमाइंडर 0 2 1 0 1 2 इस तरह से रिमाइंडर बचता है। जब अब ये 6 जो हुआ मल्टीपल ऑफ 3 हुआ, 4 5 क्या हुआ, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 हुआ, ये नॉट मल्टीपल ऑफ 3 में है ना, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और ये मल्टीपल ऑफ 3 है। 6 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है ना, है ऑफ 3। अब इसके आगे का भी वैल्यू अगर सोचोगे, मान लो 4 5 6, अब आपको लग रहा है 4 5 6 क्यों लिए, तो आपको समझाने के लिए कि ये कैसे रिमाइंडर 0 1 और 2 आएगा, वो उसके अकॉर्डिंगली कोई एग्जांपल लेके चले। मान लीजिए कि नंबर n जो है मान लो 4 है तो रिमाइंडर 1 बचा, 5 है तो रिमाइंडर 2, 6 है तो 0। अगर मान लीजिए कि 7 हुआ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 रहेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। 9 रहा तो रिमाइंडर 0, 9 भी मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इस तरह से कोई भी नंबर सोचिएगा अगर, तो आपका रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने पे, उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो ये पूरे n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बराबर 3k + 0, तो ये, अथवा 3k + 1 रिमाइंडर, अथवा 3k + 2, 3k + 2। ठीक है, तो n जब 3k होगा मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो 3k लिखेंगे। n जब नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो 2 केस बनेगा, 3k + 1 और 3k + 2। तो इसमें यही सोचना था कि n को हम लोग इस भाषा के अकॉर्डिंगली क्या क्या सोच सकते हैं। वेयर के मस्ट बी, के कोई नेचुरल नंबर होगा, वेयर के मस्ट बी नेचुरल नंबर,
के जो यहाँ लिखे हैं, है ना, जैसे ये सब नेचुरल नंबर ना है 1 2 इस तरह से, है ना। तो ये तो केस 1 में हम डिस्कस करेंगे, केस 1 में ये डिस्कस कीजिए कि व्हेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन n मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो आप 3 के ले सकते हैं ना, 3 के लीजिए, 3 पी लीजिए, कुछ भी इस तरह से सोच सकते हैं, n का वैल्यू 3 के। तो अब आपको ये देखना है कि LHS जो है वो क्या है ना। तो LHS में पहले ये देखो, इससे पहले क्या है, ये केस डिस्कस करने से पहले LHS देखिए कि क्या है ये, है ना। LHS जो प्रूव करना है, LHS में क्या है, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और इसका पावर जो है n है प्लस -1 माइनस -3/2 और ये n है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस और -3 का स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, √3i लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि यहाँ 3 माइनस को क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर, तो रूट से हटेगा तो i होगा, तो √3i/2n प्लस -1 और ये √3i/2n। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो पूरा है, ठीक है, ये इसको ओमेगा ले लेंगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानना ही होगा। तो ये क्या हो गया, ओमेगा का पावर n प्लस ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का पावर n तो ओमेगा 2n लिख सकते हैं। क्लियर। तो LHS आपका ये हो गया। अब डिफरेंट 3 को केस डिस्कस करेंगे, ये और ये, ठीक है। केस 1, क्योंकि n जब मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो क्या होगा, तो व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3 देन हम लोग लिख सकते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 3 के। तो आपका LHS क्या हो गया, LHS जो है ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n, यही ना, इतना बराबर आपको 2 या 1 - 1 लाना है। तो ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा को वैल्यू मत दो, ओमेगा n का वैल्यू 3 के लिखो और ओमेगा और n का वैल्यू 3 के इंटू 2 6 के। क्लियर। इज इक्वल टू ओमेगा का कोई भी मल्टीपल, 3 का मल्टीपल अगर रहता है पावर में तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, बराबर 2, बिकॉज ओमेगा का पावर 3n बराबर 1 वेयर n इज नेचुरल नंबर ले सकते हैं, होल नंबर ले सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो LHS जब मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2, जो कि 2 प्रूफ करना था। अब 2 को केस बनेगा नॉट मल्टीपल ऑफ 3 का, है ना। तो केस 2, व्हेन n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, जब n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो क्या होगा। तो जब n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो आप n को क्या लिख सकते हैं, n को 3k + 1, है ना, 3k + 1 इसमें, तो 3k + 1, 3k + 1। अब फिर एक को क्या लिखाएगा, 3k + 2। तो जब n का वैल्यू 3k + 1 लेंगे तो क्या स्थिति होगी वो देखते हैं, ठीक है। तो इधर LHS ओमेगा का पावर n का वैल्यू 3k + 1, 3k + 1 प्लस ओमेगा का पावर 2n का वैल्यू 3k + 1, ये इस तरह से इसको अलग अलग कर सकते हैं। ओमेगा 3k इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर 6k इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ना। बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है ना जी, वहाँ यहाँ 1 छिपा हुआ है तो इस तरह से।
और ओमेगा का पावर 3k का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 3 से जो भी कटेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस 6k भी 3 का मल्टीपल है तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो -1 होगा ना, तो इसका वैल्यू -1। क्लियर? तो जब मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा तो -1 प्रूव करना है, तो इसमें -1 आ रहा है। एक केस और होगा नॉट मल्टीपल ऑफ 3 का ही, केस थर्ड, व्हेन n is not multiple of 3 then n बराबर क्या लिख सकते हैं 3k प्लस 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो LHS क्या आ गया आपका ओमेगा का पावर n, तो ओमेगा n क्या है इस केस में 3k प्लस 2 प्लस ओमेगा का पावर 2n 3k प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दो 3k इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 6k इंटू ओमेगा 4, ये इज इक्वल टू ओमेगा का पावर 3k इसका वैल्यू 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। क्लियर? अब ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, तो ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, ये तो ये सब केस में आपको जो प्रूव करना था वो आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ओमेगा 4 का वैल्यू देखो, 3 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू अगर पावर में रहा ओमेगा का तो उसको 3 से डिवाइड करते हैं। और आपको एक फार्मूला पिछले क्लास में बताए थे कि ओमेगा n बराबर ओमेगा r लिखना है। r क्या होता है रिमाइंडर होता है जब n को हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से आपको ओमेगा 4 बराबर ओमेगा, इसलिए कि 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, तो यही ना आ जाता है 1। तो इस तरह से ये बताया हुआ है सब। तो ये आपका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, पहले इतना कॉपी कीजिए बच्चों। अब इस टाइप का प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो प्रॉपर्टीज़ लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये सब प्रॉब्लम को इसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे सोल्व करेंगे। वी नो डैट, पहला तो सबसे पहला ओमेगा क्यूब बराबर 1। दूसरा जो प्रॉपर्टीज़ में था मतलब ये भी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। क्लियर? बस यही दोनों प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ओमेगा का मल्टीपल मतलब अगर 3 मल्टीपल रहा 3n, इसका वैल्यू 1 वेयर n मस्ट बी होल नंबर। ठीक है, तो ये फार्मूला है, उसके बेस पे ये सब सोल्व होगा। तो फर्स्ट को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। LHS ये ओमेगा स्क्वायर, तो कभी ये इस टाइप का जब भी रहा तो ये नहीं कि इसको लगे मल्टीप्लाई करने, जैसे अलजबरा में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से ये मल्टीप्लाई करके बनाना शुरू कर दिए और ओमेगा का इंटीग्रल पावर जो होता है उसको इवेल्युएट किए। नहीं, आप क्या करो कि इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो। तो देखो इसको लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस मतलब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, ये इधर चल जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ये वाला, अब माइनस ओमेगा स्क्वायर रहने देंगे। इसमें क्या सिंप्लीफाई होगा, देखो 1 प्लस ओमेगा, यहाँ वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को इधर भेज दो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा पहले से था तो ऐसे लिखेंगे।
क्लियर। ये क्या हो गया, -2 ओमेगा स्क्वायर और ये -2 ओमेगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 ओमेगा क्यू, क्लियर, इज इक्वल टू 4 आंसर, क्योंकि ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस पैटर्न का प्रॉब्लम हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं वो देख। फिर फर्स्ट सेकेंड में क्या है ये लिखो पहले। LHS इज इक्वल टू 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, क्लियर, इज इक्वल टू। अब ये देखिए डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला पे ये सेट नहीं है, तो आप इसको अरेंज करके वैसे बनाओ। इसको 3 को और इस 3 ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लेके 3 कॉमन लेंगे तो इस पैटर्न पे आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि 3 को कॉमन लिए इसमें और इसमें, ठीक है, इसको और इसको ले लो। ठीक है, तो 3 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। इसको ऐसे लिखे, ओमेगा को ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए, इसका पावर 6 है, इज इक्वल टू 3 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो इधर जाएगा तो माइनस ओमेगा, तो 3 और ये माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा और इसका 6, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा तो -2 ओमेगा और इसका पावर 6। ठीक है, ये होगा ना। ये अब माइनस है लेकिन इवन पावर है तो क्या होगा प्लस ही हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6 ओमेगा का पावर 6 इज इक्वल टू 2 का पावर 6, क्योंकि ओमेगा का पावर 6 3 का जो भी मल्टीपल होगा उसका वैल्यू 1 होगा, है ना। तो ओमेगा का पावर 6 1 हो गया, तो 2 का पावर 6 दैट इज आपको 64। ये आंसर आ रहा है समझ में कि कैसे इसको हम लोग सोचे कि ये फॉर्मूला पे ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, तो सेट हो जाए। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। LHS इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो कि कोई भी फॉर्मूला जो है इसमें 1 प्लस ओमेगा सब प्लस में, अब मैक्सिमम पावर 2 है तब जाके इसका वैल्यू 0 हो रहा है ना। तो आप इसमें देखिए 4 है तो 4 को छोटा कर देंगे, है ना। ओमेगा का पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा ओनली। तो इस तरह से इसको लिखिए 1 और ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा का पावर 4 को, जैसे 3 से जब भी बड़ा नंबर रहा अगर ओमेगा के पावर में तो उसको 3 से डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर रहा वही पावर में ये आ जाता है ना। तो ऑलरेडी पिछले क्लास में सब सिखाया हुआ है कि ओमेगा का कैसे वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। तो ओमेगा का पावर 4 को आप ओमेगा लिख सकते हो और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 4 को ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू आप वैसा किधर लिख दो ओमेगा का पावर 4 बराबर ओमेगा। ठीक है, तो अब 1 प्लस ओमेगा ये वाला और ये वाला ले लो, तो 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, इधर आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से था। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके थ्रू आया 1 प्लस ओमेगा के थ्रू, 1 प्लस ओमेगा के थ्रू, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा पहले से था, ये हो गया। तो ये कितना आया जी -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा इज इक्वल टू 4 ओमेगा क्यू। तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 तो 4, ये प्रूव हो गया। क्लियर। तो इस तरह से इस पैटर्न का प्रॉब्लम कैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के माध्यम से बन रहा है वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम को सीखते हैं। तो इतना कॉपी कीजिए, आगे फिर बढ़ेंगे। और बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और इस टाइप का प्रॉब्लम IIT में कई एक बार पूछा गया है इस पैटर्न पे।
ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? देखिए अपने से थॉट प्रोसेस को इंक्रीज कीजिए, है ना। प्रॉब्लम टीचर सोल्व कर देगा, उसके बाद आप कॉपी कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप प्रॉब्लम को खुद प्रैक्टिस कीजिए। जो एक्सरसाइज आपको सोल्व कर दिया जाता है, जो प्रॉब्लम आपको बता दिया जाता है, उसको अपने से 2 दिन 3 दिन के बाद खुद से उस प्रॉब्लम को बनाना है कि हमसे ये खुद से प्रॉब्लम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए कैसे ये प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करेंगे। देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इस इतना का 200 पावर को इवैल्यूएट कर दें, मतलब एक्सपैंड कर दें। इसका मतलब ये जरूर ओमेगा के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है उसमें √3 रहता है ना, √3 नज़र आता है कि नहीं आता है। तो ये जरूर ओमेगा पे पावर आ जाएगा। तो ओमेगा का इंटीग्रल पावर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, सीखे हैं, ठीक है। तो इसको किसी तरह से ओमेगा में कन्वर्ट कर देना है, इसको भी ओमेगा में कन्वर्ट कर देना है। तो ओमेगा में कैसे कन्वर्ट होगा वो देखिए। जैसे पहले सबसे पहले ओमेगा का वैल्यू ले लीजिए। लेट ओमेगा बराबर क्या होता है, -1 और +√3i बाई 2 एंड अगर इसको ओमेगा माने हो तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर बाय डिफ़ॉल्ट लेना ही पड़ेगा, -1 -√3i बाई 2। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर इसको ओमेगा मानिएगा तो इसको ओमेगा स्क्वायर लिखना होगा। एक दूसरे का स्क्वायर होता है, ठीक है। ऑलरेडी प्रॉपर्टीज जानते हैं, बताया गया है, ठीक है। अब ये देखो, सीखो कि इसको ओमेगा में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या है ये। अब ये देखो कि ओमेगा वाला जो फॉर्मूला है, ओमेगा का जो वैल्यू है, इसमें √3i है, √3 इंटू आई। इसमें √3 इंटू आई है, नहीं है। इसका मतलब इसमें जरूर i से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इसका फॉर्मेशन इस टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। हम लोग कर सकते हैं ना, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। और सेम केस इधर, क्योंकि √3i तो चाहिए ही ना, तो इसलिए ऐसा करेंगे। तो LHS में क्या है आपका वो लिख लो। देखो ये आपका i प्लस √3 है और बाई -i प्लस √3 है, और इसका 200 प्लस और i माइनस √3 अपॉन i प्लस √3 200। ये तो क्या हम लोग करते हैं कि i से मल्टीप्लाई किए तो i मल्टीप्लाई किए तो i प्लस √3, ये ऐसे लिखे। i से इसमें भी -i। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज आपको फॉर्मेट ओमेगा में लाना है, ठीक है। और इसका पावर कितना है जी, 200 प्लस। अब देखो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, ये कट गया, तो ये सेम लिख सकते हैं ना ऐसे। और फिर इसी में इसमें भी ऐसे ही करेंगे, i से मल्टीप्लाई किए आयोटा वाला और i प्लस √3 ये, और इसका 200। क्लियर? इसको अब लिखेंगे, i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 i प्लस √3, तो √3i अपॉन i से इसको i से मल्टीप्लाई कर दो तो -i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस √3i, ये 200 प्लस इधर क्या आएगा i स्क्वायर, तो -1 i माइनस √3i, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 और प्लस √3i 200। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये सब सारा चीज़ मिल रहा है। अब देखिए कि इसको -1 प्लस √3i को क्या लिख सकते हैं। देखो यहीं पे आपको नजर आएगा -1 प्लस √3i इज इक्वल टू 2 ओमेगा। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, -1 प्लस √3i। तो -1 प्लस √3i को क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा ऊपर में ये, और नीचे में 1 प्लस √3i। तो इससे नहीं आएगा, इससे आएगा। इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर को। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर को माइनस कॉमन लेंगे
तो 1 प्लस √3i/2, ये क्लियर लिख सकते हैं ना जी। तो 1 प्लस √3i को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस √3i को 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस इसको दे दो, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ई प्लस हो जाएगा और 2 इधर, तो 2 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 प्लस √3i। तो 1 प्लस √3i को माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस √3i इससे नहीं आएगा, है ना, इसी से आएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो इस तरह से, ठीक है। ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को, 200 प्लस -1 माइनस √3i को क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस √3i को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 प्लस √3i ये वाला है, तो इसको क्या लिखे थे 2 ओमेगा और इसका पावर 200। तो ये क्या हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 1 ओमेगा ये चला गया, और माइनस है तो इवन पावर है तो पॉजिटिव ही होगा, तो 1 बाई ओमेगा का 200 प्लस 2 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ओमेगा का पावर 200, 1 बाई ओमेगा का पावर 200 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 200 बराबर क्या होगा, क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा एन बराबर ओमेगा आर, तो 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो ये फिर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा 200 बराबर ओमेगा स्क्वायर, 3 से डिवाइड करते हैं इवेलुएट करने के लिए। अब नीचे में नहीं रहना चाहिए ओमेगा, है ना, तो क्या करते हैं कि देखो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए उसको ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई ओमेगा, अपने मन से ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो गया ओमेगा और नीचे में ओमेगा क्यू, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा क्यू बराबर 1, ठीक है। तो ये इसलिए इसको ऐसे किए कि ये 1 बाई ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ओमेगा आ गया, नीचे में नहीं रहेगा, ये एक फॉर्मूला पे सेट होगा, क्लियर। इज इक्वल टू इतना बराबर क्या होगा -1, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, ये होता है ना। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर आएगा तो -1, तो यही आपको प्रूव करना था, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड था, ठीक है। आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि आप उसको बना के ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। तो होमवर्क आपको हम देते हैं, इतना कॉपी कीजिए। आओ बच्चों, अब आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको होमवर्क के रूप में आपको बना के शो करना है, डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आपको, जो आज का क्लास हुआ उसके बेस पे आपको ये सब क्वेश्चन बनेगा, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है।